एक ऐसी लड़की की कहानी जिस पर एक जिन आशिक हो गया था, मगर लड़की अपने अंजाम से बेखबर उसे आदमजाद समझकर मोहब्बत की हर हद पार करती चली गई। वो पूरी 8 घंटे की नींद लेकर बेदार हुई थी, मगर आंखें अभी भी खुलने से इनकार कर रही थी। सर भी चकरा रहा था, पूरा बदन थका थका सा था, जैसे वो कोसों पैदल सफर करके आई हो। काफी दिन से इसके साथ ऐसा ही हो रहा था। वो आराम करने के बावजूद खुद को थका हुआ महसूस करती थी। इसका खूबसूरत सा चेहरा चंद दिन में मुरझाया सा लगने लगा था। अजीब सी मुर्दनी सी छाई थी इसके सारे वजूद पर। वो उठी और शावर का सोच रही थी, मगर कमजोरी और थकावट से इरादा मुस्तरद कर दिया। फरीदा ने कमरे की लाइट जलती देखी तो कमरे में चली आई। उठ मेरी शहजादी, इसने ज़ोबिया की बलाएं ली, मगर दूसरे ही लम्हे उसके पीले जर्द चेहरे और उलझे मैले बालों को देखकर शशदर सी रह गई। ए हाय मेरी बच्ची, ये क्या हाल बना लिया तूने? क्या हुआ? बुखार तो नहीं हो गया तुझे? फरीदा ने बुखार चेक करने को इसकी पेशानी को हाथ लगाया तो तड़प उठी। माथा आग की तरह तप रहा था इसका। अरे सकीना, यहाँ आओ जल्दी से जी। बड़ी बेबी सकीना इस घर की खास खादमा और खिदमत गुजार थी। खास कर ज़ोबिया के सारे काम इसी के ज़िम्मे थे। तुझे होश नहीं है क्या? छोटी बेबी बुखार से जल रही है। वो तो मैं अभी आई कमरे में तो इसकी हालत देखी। मुआफ़ी चाहती हूँ बड़ी बेबी, क्या करूँ? छोटी बेबी रोज़ मुझे कमरे से निकाल देती हैं, इसलिए पता नहीं चला। जाओ जाकर ड्राइवर से बोलो जल्दी गाड़ी निकाले। छोटी बेबी को डॉक्टर के पास लेकर जाना है, और तुम्हारी खबर तो मैं बाद में लेती हूँ। वो सकीना को गुस्से से घूरती हुई बोले। ज़ोबिया दो भाइयों नूनगुना की इकलौती और बहुत ही लाडली बहन थी। वो ख़ानदानी वडेरे थे, हर तरफ इनकी धाक थी। दौलत नस्लों से घर की बांदी थी, पिंड के पिंड इनके गुलाम थे। वो राविती वडेरे थे। ज़ोबिया बहुत ही खुश शक्ल बच्ची थी, गोरी चट्टी नीली आंखों और सुनहरे बालों वाली। एक बार पिंक फरविक पहने वो सहन में अपनी गुड़िया से खेल रही थी तो दादी ने इसे प्यार से आवाज़ दो अलिफा गिलबू उधर तो आ ज़रा। बस फिर इसका नाम ही गिलबू पड़ गया। सब प्यार से इसे गिलबू बुलाने लगे। जब तक बच्ची थी तब तक तो ठीक, मगर अब वो 18 साल की खूबरू जवान लड़की थी। अब वो गिलबू नाम से चिढ़ने लगी थी। जब भाई इसे तंग करने को गिलबू पुकारते रोती बसूरती। दादो को शिकायत लगाती, किया है दादो अपने मेरा इतना अच्छा नाम बिगाड़ दिया। वो मुंह बनाकर बैठ जाती थी। दादो दोनों पोतों को समझाती थी, अब कोई भी मेरी ज़ोबिया को गिलबू ना बोले वरना इसकी खैर नहीं है। ओके दादो, अब नहीं बोलेंगे। वो कान पकड़कर सॉरी बोलते, मगर कुछ देर बाद ही गिलबू गिलबू की पुकार दोबारा पड़ने लगती। वो बहुत एक्टिव बच्ची थी। इसने छत पर अपना मनी गार्डन बना रखा था। घर में बहुत बड़ा लान मौजूद था, मगर इसने अपने हाथों से कुछ प्लांट लगे थे। फिर इसका शौक बढ़ता ही गया और छत पर पौधों और फुलोरे की तादाद भी। इसने गुलाब, मोतिया, रात की रानी और बहुत सारे अनवा किस्म फूलों के पौधे लगा रखे थे, मगर उसे गुलाब और मोतिये से इश्क था। वो सारा सारा दिन छत पर अपने गार्डन में गुजार देती, कभी कभी शाम और रात भी। ये कोई गलत शौक नहीं था जो कोई इसे मना करता। गुलाब का एक पौधा ऐसा था जिन पर हर मौसम में बहार हो, झाड़ा खिज़ां हो, इनके फूल कभी ख़त्म नहीं होते थे। इसे इश्क था। गिलबू को लगता था ये पौधा इससे बातें करता है। वो घंटों इसके पास बैठी रहती। इसने एक चेयर बिल्कुल इस पौधे के पास सीट कर ली हुई थी। वो जब भी छत पर आती गिलबू को लगता वो गुलाब का पौधा इसे देखकर झूमने लगता है। अगर हुआ नहीं भी होती तो वो पौधा ऐसे हिलने लगता था जैसे ज़ोबिया के आते ही खुशी से झूम रहा हो। जारी है।